प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों। आज की क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत बनने वाले दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो सीईटी का एग्जाम पहले बार में क्वालिफाई करना, तो आज के इस क्लास को कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी बताएं कि इस साल जो सीईटी का एग्जाम होगा ये आपके 3 साल के लिए कितने 3 साल के लिए वैधता रखेगा। यानी कि अगर आप इस बार सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 3 साल तक कोई भी सीईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भर सकते हो। तो जितने भी साथी है क्लास को ध्यान से देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आप सभी साथियों को पता लग जाएगा कि सीईटी के अंदर किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर है, डूंगरपुर है, उदयपुर है या क्या राजसमंद है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहा है कि गुरु जी भरतपुर जिले को लौट दो। किसे लौट दीजिएगा? भरतपुर को आप लौट दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी भरतपुर बता रहे ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? पिंडवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर या आपके निमाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप सीईटी की तैयारी हमारे साथ जुड़कर नियमित रूप से करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बताओ, सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? गुरु जी लाखेरी के अंतर्गत है। और ये लाखेरी जो है ना, ये आपके बूंदी जिले में, कहाँ पर है? लाखेरी बूंदी में। आपका बी ऑप्शन सबका सही है साथियों। चलो अगला प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन कहलाते हैं? राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन कहलाते हैं दोस्तों? प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, भोगीलाल पांड्या, पंडित जाबरमल शर्मा? चलिए जल्दी से बताओ। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन कहलाते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है और यहाँ पर बता रहे हो पंडित जाबरमल शर्मा। यानी कि डी ऑप्शन आप सबका राइट है। चलो अगला प्रश्न आप सबके सामने, ग्रासिया जनजाति के लोग किस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों आप सबको बताए कि सीईटी के अंदर इस साल नेगेटिव मार्किंग है और आपको 40% अंक लेकर आना है। यानी कि आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कब होगा? जब आपके 40% अंक हो जाएंगे तो आप सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। और इसके साथ ही 1/3 इसमें क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे भाई आपको तैयारी इस प्रकार करनी है कि आप आराम से 50-60% अंक बना सको। ठीक है, चलो भाई बिल्कुल से बता दिया। नक्की जेल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? नक्की जेल यहाँ पर बता रहे हो जो आपके माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था? भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था? पोखरण, फलोदी, कुलाइत या आपके बालाथल? जल्दी जल्दी से बताओ। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सबका आंसर आ रहा है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, यहाँ पर आंसर आ पोखरण। क्या बता रहे हो? पोखरण यहाँ पर बता रहे हो लाडलो। जो भी साथी यहाँ पर है पोखरण बता रहे हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्यों को शब्द किसके द्वारा दिलाई जाती है?
मुख्य न्यायाधीश है, विधानसभा अध्यक्ष है, राज्यपाल है या राष्ट्रपति? जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास में काफी सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, लेकिन लाइक की संख्या बहुत ही कम है यार, मजा नहीं आता। एक बार लाइक करो जल्दी से। चलो, क्या बता रहे हो? राज्यपाल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राज्यपाल बता रहे हो। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध किससे है? राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर क्लास देख रहे ना, क्लास को कंप्लीट देखेगा और ध्यान से आपको अच्छी तरह से देख लेना है। राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध किससे है दोस्तों? चलो, यहाँ पर पर्यटन विकास बता रहे हो, यानी कि आपका से ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? गुरु जी 10.41% है। इसके साथ आपको कभी कभी लगभग में पूछते कि लगभग कितना है, तो लगभग में कभी कभी 11% भी आ जाता, तो आपको कभी गलती नहीं करनी है। 10.41% भी सही है एग्जैक्ट में, और 11% लगभग में आता है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट दिया हुआ आपको ऑप्शन ए को राइट कर देना है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। मीणा पुराण किस मुनि के द्वारा लिखा गया था? मीणा पुराण किस मुनि के द्वारा लिखा गया? भरत मुनि, गालव ऋषि, अगस्त्य ऋषि, मुनि मगर सागर? बताओ, मीणा पुराण किस मुनि के द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल से बता दिया, मुनि मगर सागर, यानी कि आपका ऑप्शन डी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। पुछिया आभूषण राजस्थानी महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? पुछिया आभूषण बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से आप इस क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, कलाई बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कलाई यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो भी साथी कलाई बता रहे हैं, आपका ऑप्शन जो सी आ रहा ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। कर्णकति आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कर्णकति आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान है, पैर है, कमर है या आपकी उंगली? जल्दी से बताओ दोस्तों। कर्णकति आभूषण बताओ भाई। बिल्कुल से बता रहे हो। सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, मैं लड़ लूं। कर्णकति गुरुजी, कर्णकति आभूषण आपके कमर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? कर्णकति आभूषण आपके कमर का आभूषण है। आपका सही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था? यानी कि अभी हम जो इंदिरा गांधी नाम से जानते ना, यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर है, इसको भी हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। इसका आपको पुराना नाम बताना है। क्या बताना है लाडो? पुराना नाम यहाँ पर बताना है। और इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था? बताओ। वेरी गुड। कमेंट सबसे पहले आ रहा है गुरुजी राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी जो नहर है, इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। सीईटी के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो आप इस प्रश्न को स्टार तो लगाओगे, साथ में इसे मोस्ट भी लगा लो। यह प्रश्न आपके कहीं ना कहीं हर बार हर एग्जाम में रिपीट होता है। बताओ। हाँ क्यों जी, जो हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था, इसका में जो समय लगा था 8 वर्ष। कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसमें समय लगा था। 8 7 14 आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? यानी कि हमारा जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में तो पूरा हुआ, लेकिन इसका एकीकरण पूरा हुआ, लेकिन इसमें समय कितना लगा था? बताओ। 5 है, 6, 7 है या आपके 8 है?
बताओ भाई, बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहा है गुरु जी। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या आपके राजस्थान? चलो बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आ रहा है कि गुरु जी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान सबसे बड़ा है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय किस जिले में होता है दोस्तों? जैसलमेर है, धौलपुर है, बाड़मेर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ पर होता है? यानी सबसे पहले तो होता है धौलपुर में। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। जब पूर्व में सबसे पहले हो रहा तो पश्चिम में बाद में होगा, और पश्चिम में आएगा आपका कौन सा जिला? जैसलमेर। आपका ऑप्शन है सही, लाड लूं। अगला प्रश्न देख लो। चावंड राजधानी का संबंध मुख्य रूप से किस शासक से है? चावंड का संबंध किस शासक से रहेगा? महाराणा कुंभा, उदय सिंह है, प्रताप है या आपके सांगा? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। दिल्ली में आपको सीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ, यानी कि कंटिन्यू हमारी क्लास आ रही है। सीईटी की हमारी क्लासें नियमित चल रही है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, कंप्लीट पूरी क्लास देखो। क्लास को देखने के साथ ही आपको बताओ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहा है? महाराणा प्रताप से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन माने जाते हैं? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन माने जाते हैं दोस्तों? रणमल, जोधा, चुंडा या आपके बीका? बताइएगा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक माने जाते हैं दोस्तों। वेरी गुड, आप सभी का कमेंट आ रहा है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चलो, राव चुंडा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चुंडा बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। आप भी चाहते हो सीईटी के अंदर है, सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई, 40% अंक तो आपको लाना ही है। आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कब होगा? जब आप 40% अंक लेकर आओगे। ठीक है, तो क्वालिफाई करना है तो मेरे भाई क्लास से कंटिन्यू ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो, अगला प्रश्न ले लीजिएगा। हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन है किस वर्ष किया गया था? 1727 है, 1734 है, 1742 है या 1751? बताओ, हुरडा सम्मेलन का आयोजन है किस वर्ष किया गया था दोस्तों? वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया। 1734 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1734 बता रहे हो। आपका ऑप्शन बी सबका सही है। क्या है? ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1727 है, 1734 है, 1748 है या 1714? जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल से बता रहे हो। 1727 कमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? 1727 कमेंट आ रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने। मध्यकाल में तिवारा कर मुख्य रूप से कब वसूला जाता था? बताओ, मध्यकाल में तिवारा कर कब वसूला जाता था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रहे हो। सबके कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में आप सभी के देख रहा हूं। और यहाँ पर आ रहा है कि गुरुजी होली दीपावली जैसे पर्व होते थे ना, त्योहारों के समय कर वसूला जाता था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला आप देख लो।
मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ, मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे हो। और आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता दिया? हाँ, चलो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है बलदेव राव मिर्धा। ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जैसलमेर, नसीराबाद, नीमच या आपके जोधपुर? बताओ, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी का कमेंट आ रहा है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे हो, नसीराबाद बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नसीराबाद बता रहे हो। हाँ ठीक है भाई। अगला प्रश्न देख लो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना ही, सागरमल गोपा की बात हो रही है। और सागरमल गोपा आपके जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, माणिकलाल वर्मा किस प्रजा मंडल के संस्थापकों में से एक थे? माणिकलाल वर्मा किस प्रजा मंडल के संस्थापकों में से एक थे? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या आपके बीकानेर? जल्दी से बताओ, माणिकलाल वर्मा किस प्रजा मंडल के संस्थापकों में से एक थे? जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? मेवाड़ प्रजा मंडल बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के वह खारे पानी के कौन से जिले है जिसका नमक 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? जिसका 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या आपके कोलाइट? जल्दी जल्दी से बताओ, 98% की बात हो रही है। पंचभद्रा, क्या बता रहे हो? पंचभद्रा बता रहे हो। यहां पर आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, रंगसरी के द्वीप किस शहर को कहा जाता है? रंगसरी के द्वीप किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, झालोर, जोधपुर या आपके जैसलमेर? रंगसरी के द्वीप किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जोधपुर यहाँ पर बता रहे हो। इसी जोधपुर को राजस्थान में सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। अगला आपने लो, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? उदयपुर, टोंक, कोटा या आपके जयपुर? राजस्थान की शिक्षा नगरी या राजस्थान की एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी से बताओ, कोटा बता रहे हो। इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर है? सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर है दोस्तों? जल्दी से बताओ, जीण माता, शाकंभरी देवी, कुंजल माता या शिला देवी? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे, और कमेंट आप सभी के मैं देख रहा हूँ। क्या जी, शाकंभरी देवी को लिख दो। किसे लिख दो? शाकंभरी देवी को लिख दो, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही रहा है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा,
राजस्थान में मरु फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान में मरु फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? जयपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है या आपके जैसलमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप डेली इस प्रकार की क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी। चलो, मरु फेस्टिवल आपके जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है? बताओ, रॉक फॉस्फेट किन जिलों में पाया जाता है दोस्तों? बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान के छोटे कांसे किसे कहते हैं? राजस्थान के छोटे कांसे किसे कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताओ। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताओ, अगर आप सीईटी का एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, आप भी चाहते हो 2026 में सीईटी में एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आप सभी साथियों के लिए मैंने सीईटी के नोट्स बनाकर तैयार करके, यानी कि आपका सपना है सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना, तो आपके लिए मैंने नोट्स बनाकर तैयार करके, नोट्स कहाँ और कैसे मिलेंगे, तो आपको उसका नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 99 का। जो सिर्फ नाम मात्र का चार्ज है, आराम से आप सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ये नोट्स आपको कहाँ और कैसे मिलेंगे, तो इस नोट्स का आपको नंबर नोट कर लो। कैसे मिलेंगे तो नंबर नोट करो, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है और आपको इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इसी को आप पढ़ लीजिएगा, आप सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ये नंबर है, इस पे पेमेंट करना है और आपको इसी पे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, छोटे घास आपके बूंदे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? बताइएगा। राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरु जी राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। से ऑप्शन सबका सही है। अगला आप देख लो, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में? शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में? अलवर है, बारां, बूंदी या आपके कोटा? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य ये आपके बारां जिले में। कहाँ पर है? बारां जिले में। अगला प्रश्न लिख लीजिएगा, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? भरतपुर है, धौलपुर है, कोटा या आपके झालावाड़ है? बताओ, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही हुए हैं? कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर दोस्तों हम इस तरह की अगली क्लास मिलेंगे। और आज की जो क्लास नंबर है ना, क्लास नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आपको 6 क्लास करवा रखी है, पहले वाली क्लास देख सकते हो आप प्ले लिस्ट में जाकर।